पहले उन्होंने रेहाम खान साहबा को तैयार किया, फिर वो रेहाम साहबा को उन्होंने छोड़ दिया। मर्द के आगे मर्द खड़ा हो तो मज़ा आता है। इमरान खान साहब को कोई टकरा नहीं है, और इमरान खान के साथ लोग जले हुए दिए पे रोशनी पे वफा करते हैं। जब रोशनी होती है, मैंने कहा, फिर तितलियां भी आती हैं, भंवरे भी आते हैं, पतंगे भी आते हैं, लफंगे भी आते हैं और नंगे भी आते हैं। इमरान खान के साथ एक रूहानी ताल्लुक भी है, तो आजकल वो जेल में है, तो कुछ उनके लिए कुछ दम दरूद किया आपने? यार, मैंने कभी नहीं कहा मेरा रूहानी ताल्लुक है। पलीतों के साथ रूहानियत का क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या बात करते हैं खुदा के बंदे। बहरहाल उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मानसरा से इलेक्शन लड़ें। पहले उन्होंने रेहाम खान साहबा को तैयार किया, फिर वो रेहाम साहबा को उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनकी अपनी ख्वाहिश है मानसरा से इलेक्शन लड़ें। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो बल्ला छोड़ दें, मैं शेर छोड़ दूं, तो दोनों, वो मियाँ वाली से भी हम दोनों लड़ लेते हैं और मानसरा से भी लड़ लेते हैं। इमरान साहब को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मर्द के आगे मर्द खड़ा हो तो मज़ा आता है। इमरान खान साहब को कोई टकरा नहीं है, तो आगे उसने क्या किया, जब उसको नहीं टकरोगे तो फिर वो 9 मई को टकर गया ना, तो फिर 9 मई को वो टकरा तो पता चल गया कि वो कितना पाकिस्तानी है। उसने अपने शोहदा के लाशों का मजाक किया, उनकी तस्वीरों के ऊपर डंडे बरसाए। ऐसे लोग लीडर नहीं हो सकते भाईजान। लीडर होने के लिए ना एक पीछे बैकग्राउंड चाहिए होता है। सर, मियां साहब ने एक बयानिया बनाया था कि वाज़ेह तौर पे वापसी जो है, और जो जिस तरह से प्रोटोकॉल है, जिस तरह से सारी चीजें की जा रही हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक डील के जरिए वापस आए हैं। और चौथी बार अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं डील के जरिए, और फिर अगर नतीजा इमरान खान वाला निकलता है, तो पाकिस्तान में जमहूरियत को क्या फायदा होगा? भाईजान, अगर नवाज शरीफ डील पे ईमान रखते तो जनरल रहील शरीफ को वो एक्सटेंशन दे देते, ना पानामा होता, ना नवाज शरीफ अडियाला जाता, ना अपनी वालदा को लेके जाता, दादी फोत हो जाती, ना नवाज शरीफ 2018 जेल जाता, फिर आज भी प्राइम मिनिस्टर होता और 24 के बाद भी होता। वो डीलों शीलों पे कभी उसने यकीन नहीं किया। अगर डील होती तो लोगों ने कहा था जी मुशर्रफ पे केस ना बनाए, उन्होंने कहा केस तो बनेगा, उसने आइन तोड़ा है, छोड़े। जनरल फैज हमीद के एहतसाब के हवाले से मियां साहब बात करते थे, लेकिन आजकल कुछ खामोशी है, क्या वजह है? वो उसका एहतसाब मेरे हिस्से में आया हुआ है ना। हर पहलवान अखाड़े में, बड़ा पहलवान तो नहीं छोटे पहलवानों के साथ लड़ सकता, तो लंगोटा मैंने बांधा हुआ तो लड़ूंगा। कैप्टन सफदर साहब, पहले आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते थे, आज से कल पीटीआई मुतालबा कर रही है, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीपल्स पार्टी भी अब ये मुतालबा कर रही है, तो क्या वाकई आप लोगों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है जो आजकल इमरान खान साहब और पीटीआई को नहीं मिल रही? जी, ये आपकी मन गढ़ंत बातें मीडिया की। देखे ना, मैं अगर आपसे किसी से सवाल करूं कि जी आप 90 की दहाई में कहाँ थे, तो आप कहेंगे मैं 8वीं पढ़ता था। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है यार। मुझे 34 साल हो गए इन ऐवानों में, मैं देख रहा हूँ। जुनेजो मरहूम देखे, बेनज़ीर साहबा देखी, बलक शेर मज़ारी साहब देखे, मोइन कुरैशी साहब देखे, कितने लोग हमने देखे। बात ये है कि वोट आवाम का है। उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत नवाज शरीफ को डाला था। आज 4 साल के मुसलसल जो इमरान खान ने कौम से एहतसाब किया, 300 का डॉलर किया, पेट्रोल कहाँ पे पहुँच गया, आटा कहाँ पे पहुँच गया, अवाम अब फैसला कर देंगे कि ये पाकिस्तान, ये रियासत किसके हाथ में देनी है। नवाज शरीफ के हाथ में देनी है, इमरान के हाथ में देनी है, या किसी और के। हमने पहले दिन से ये कहा है, वोट की ताकत से आएंगे, वोट की ताकत से चले जाएंगे, बात खत्म होगी। कैप्टन साहब, नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो अभी कौन सी वजारत आपको मिलने का चांस? मेरा ख्याल है मजहबी अमूर हो जाए तो बेहतर है। कोई क्लीन शेप भाई साहब, मैं वजारतों वाला बंदा नहीं हूँ सर। अगर जेल करना चाहता आपको मिल जाए तो अडाला जेल की सफाई करवा देंगे? देखो जी, इंसाफ तो जो कानून है उसके मुताबिक ही करेंगे। मैं वजारतों वाला नहीं हूँ भाई साहब, मैं कनात पसंद इंसान हूँ। इन वजारतों में या इन झंडियों में लोग समझते होंगे इसका बहुत बड़ा एहतसाब होगा, रोज़ महशर अगर हम समझे। हमारी तो ये दुआ है रियासत आगे बढ़े। कोई भी वजीर हो, मैं कभी वजारत का या किसी उस चीज़ का मैंने दिल में नहीं किया। मेरे साथ कि आज अल्लाह ने फौज में, सिविल सर्विसेज में कहाँ पहुँचाए, मैंने एक दिन भी दिल में मलाल नहीं किया। बात ये ईमान की जिंदगी गुजर जाए, ईमान पे खात्मा हो जाए, ये इंसान की मन। अच्छा कैप्टन साहब, वजारतें ये बहुत बड़ा बोझ होती है। कैप्टन साहब मौजूदा करेंगे
जी अगर 2018 की तर्ज के इंतखाबात हुए तो फिर क्या लाहेअमल होगा? ये तो आपको सिकंदर साहब इलेक्शन कमीशन वाले बता सकते हैं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूँ यहाँ। मैं तो एक कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन में उतरूंगा इंशाल्लाह ताला और ताजदार अच्छा, खतबे सफदर नबूवत साहब- के नारे के साथ उतरूंगा। सफदर साहब, अब की बार ये बड़ा सवाल होगा कि क्या चाहे मियाँ साहब हूँ या जो भी हूँ, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करता तो क्या जिम्मेदार आप होंगे? क्योंकि ये सब कुछ जो है आपकी हुकूमत, आपकी जमात जो है वो सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के बाद भी अगर नाकाम रहती है तो फिर जिम्मेदार तो आप ही हो। भाई मैंने ये जब 21 अक्टूबर के लिए मैं जगह जगह रैलियां प्रोग्राम करता था, मैंने कहा लोगों बात याद रखो, मैंने आपको एक दिन कहा था कि आप नवाज शरीफ के घुटने पकड़ के कहेंगे पाकिस्तान बचाने आओ। अगर आज नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाएं और ये इस पाकिस्तान को 90 की दहाई वाली कामयाबी पे ले जाएंगे, अगर ना ले गए तो मैं कम से कम इस्तीफा दे दूंगा। एक बंदा जिसने देखा हुआ है आपने, उसने जिंदगी की हर कुर्बानी दे दी इस पाकिस्तान के लिए, उसको सुकून से काम करने दें और रिजल्ट ले लें। आप पर्चा इम्तिहान पे लिखते हैं 3 घंटे 10 सवालों के जवाब, 2 घंटे के बाद छीन लेते हैं। वो कहता है जी 10 सवाल मैं कितों करा, टाइम तो दें। नवाज शरीफ के 1 मिनट भाई सबर, मैं आपके साथ हूँ, जब आप थकेंगे मैं जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब को 16 महीने मिले, शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में वो कुछ किया जो 4 साल में इमरान नहीं कर सकता। ये कौम को शहबाज शरीफ का एहसान मंद होना चाहिए कि उसने रियासत टूटने से बचाई, वरना इमरान खान जो जिस एजेंडे पे आया था ना, पहले 73 के आइन में कदकंद लगाता, फिर ये रियासत के उसने सोचा हुआ था कि रियासत के अंदर एक रियासत बनवा रहा था। वो मंजर आम पे बात आएगी, आप मुझसे इतने सवाल करते हैं, फिर पार्टी मुझे नोटिस दे देती है, मैं सस्पेंड हो जाता हूँ, कभी मैं डिसमिस हो जाता हूँ, कभी छोड़े यार, फिर आप साथ ही नहीं देते, ऐसे लोग हैं आप। नवाज शरीफ के घुटने किसने पकड़े हैं, किसने घुटने पकड़ के उनको कहा है कि आए मुल्क संभालें? मैं आपको ये बताऊं, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। मैंने कहा था इमरान खान एक वक्त आएगा, मैं उस वक्त दहशतगर्दी की अदालत से जमानत लेके निकला था, मैंने कहा एक वक्त आएगा तो मार रोड लाहौर पे रोते हुए नजर आओगे। आया या नहीं आया? तो नवाज हर उस शख्स ने नवाज शरीफ को कहा कि वापस आ जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है। तो हमने घोड़े पकड़े, बाबा जी आओ, खुदा दा वास्ते रियासत जा रही है, साढ़े बच्चों का मुस्तकबल है रियासत। कैप्टन साहब लास्टली बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वही जो तहरीक इस्तिकलाल और असगर खान का देखा गया था, ये कोई जमात तो नहीं है यार। उस दिन मैंने कहा है ना कि नवाज शरीफ से लोग बुझे दिए पे वफा करते हैं और इमरान खान के साथ लोग जले हुए दिए पे रोशनी पे वफा करते हैं। जब रोशनी होती है, मैंने कहा फिर तितलियां भी आती हैं, भंवरे भी आते हैं, पतंगे भी आते हैं, लफंगे भी आते हैं और नंगे भी आते हैं।